नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे लीडर की कहानी में उतरते हैं जिनकी बातें सिर्फ जंग और जीत के बारे में नहीं हैं। ये कहानी है एक सोच को बदलने की, एक नामुमकिन से लगने वाले विजन को हकीकत में बदलने की। आइए छत्रपति शिवाजी महाराज की लीडरशिप को एक केस स्टडी की तरह खोलकर देखते हैं। और देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ है ये एक सोच। शिवाजी महाराज ये समझ गए थे कि असली बेड़ियां लोहे की नहीं होती बल्कि दिमाग की होती हैं। उन्होंने देखा कि मराठा लोगों की पहचान मुगलों के मुलाजमों की बन गई थी। इस गुलामी वाली सोच को जड़ से उखाड़ फेंकना यही उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा मिशन था। तो सवाल उठता है कि भाई एक नौजवान लड़के में इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा विजन आया कहाँ से? इसका जवाब छिपा है उनके बचपन में और एक ऐसी शपथ में जिसमें इतिहास बदल दिया। तो देखिए, बात शुरू होती है 1630 से। शिवाजी को उनकी माँ जीजाबाई ने बचपन से ही महाभारत और रामायण की कहानियां सुना सुनाकर पाला, तो लीडरशिप के गुण तो मानो उनमें पहले से ही थे। जब वो 12-15 साल के हुए, उन्होंने मावल के लोगों को देखा। ताकतवर थे, बहादुर थे, पर एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह थे, बिना किसी दिशा के। शिवाजी ने इस ताकत को एक दिशा दी, एक मकसद दिया। उन्होंने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया, अपने खून से शिवलिंग का अभिषेक किया और स्वराज की शपथ ली। अब देखिए, विजन होना एक बात है, पर उसे हकीकत बनाना बिल्कुल दूसरी। इसके लिए चाहिए थी कमाल की स्ट्रैटेजीज, और यहीं पर शिवाजी का असली जीनियस सामने आता है। अगर शिवाजी महाराज को समझना है तो ऐसा सोचिए कि वो इतिहास की दो महान हस्तियों का मिला जुला रूप थे। उनमें एक तरफ महाराणा प्रताप जैसी हिम्मत, बहादुरी और ताकत थी, तो दूसरी तरफ कौटिल्य, चाणक्य जैसा दिमाग, वैसी ही कूटनीति। सोचिए, ताकत और अक्ल का ये जो कॉम्बिनेशन था, इसने उन्हें लगभग अजेय बना दिया। उनकी सबसे खतरनाक और सबसे मशहूर युद्ध नीति थी गनीमी कावा। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, दुश्मन को ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से, चालाकी और धोखे से हराओ। ये लड़ाई से ज्यादा होशियारी की जीत थी। तो ये काम कैसे करता था? उन्हें पहाड़ी चूहा ऐसे ही नहीं कहते थे। सोचिए, एक विशाल मुगल सेना इंतजार कर रही है और अचानक कहीं से भी पहाड़ों के बीच से शिवाजी की छोटी सी फुर्तीली सेना निकलकर हमला करती और गायब हो जाती। ये असल में एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। मकसद था दुश्मन का हौसला इतना तोड़ दो कि वो लड़ने से पहले ही हार मान जाए। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ तलवार की नहीं है। शिवाजी का असली कमाल तो उनकी कूटनीति में था। वो दुश्मनों के दुश्मनों से भी हाथ मिलाना जानते थे। इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। जब आदिल शाह ने उनके पिता को बंदी बना लिया, तो शिवाजी ने सीधे आदिल शाह के दुश्मन मुगल बादशाह शाहजहां से बात की। उन्हें भविष्य में मिलिट्री मदद का वादा किया और बदले में शाहजहां से आदिल शाह पर दबाव बनाने को कहा। और नतीजा, उनके पिता बिना एक भी तलवार उठाए आजाद हो गए। ये थी उनकी कूटनीति। हर बड़े लीडर की जिंदगी में वो पल आते हैं जो उन्हें परखते हैं, जो आग में तपाते हैं। शिवाजी की जिंदगी में भी ऐसे मौके आए जो हमें तैयारी और वापसी की कला सिखाते हैं। पहला किस्सा है अफजल खान का। ये किस्सा सिर्फ बहादुरी का नहीं बल्कि तैयारी का है कि सबसे बुरे के लिए कैसे तैयार रहा जाता है। अफजल खान ने एक चाल चली। उसने बिना हथियारों के एक शांति मुलाकात का प्रस्ताव रखा, क्योंकि वो जानता था कि शिवाजी ईमानदार हैं। लेकिन शिवाजी एक कदम आगे थे। वो कपड़ों के नीचे लोहे का कवच पहन कर गए, और जैसे ही खान ने गले मिलते हुए पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की, शिवाजी बच गए और अपने छिपे हुए हथियार सिंह नख से अफजल खान का ही काम तमाम कर दिया। ये किस्सा सिखाता है कि ईमानदार रहो, पर हमेशा तैयार भी रहो। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक वक्त ऐसा भी आया जब पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी को एक साथ 23 किले गंवाने पड़े। सोचिए, 23 किले, ये किसी के लिए भी एक बहुत बहुत बड़ी हार थी। और यहीं पर एक आम इंसान और एक लेजेंड में फर्क पता चलता है। इतनी बड़ी हार के बाद भी शिवाजी रुके नहीं। एक लीडर की असली पहचान तो हार के बाद ही होती है। और उनकी वापसी, अरे वापसी तो इतिहास बन गई। जो 23 किले हारे थे, उसके बदले में आने वाले सालों में उन्होंने 360 से ज्यादा नए किले जीते। 360! ये दिखाता है कि कभी-कभी एक बड़ी हार एक उससे भी बड़ी जीत की तैयारी होती है। देखिए, युद्ध जीतना
किले जीतना, ये तो कहानी का एक हिस्सा है। शिवाजी की असली महानता उनकी विरासत, उनके चरित्र में छिपी है। उन्होंने एक ऐसा राज बनाया जो उसूलों पर खड़ा था। उस दौर के माहौल को समझिए। एक तरफ कई शासक थे जो डर फैलाकर, महिलाओं का अपमान करके और दूसरे धर्मों को नीचा दिखाकर राज करते थे, और दूसरी तरफ थे शिवाजी, जिनका कोड, जिनके नियम बिल्कुल अलग थे। महिलाओं और बच्चों का पूरा सम्मान, किसी भी धर्म की कोई बेइज्जती नहीं, और हुकूमत डर से नहीं बल्कि कमाई हुई वफादारी से चलती थी। उनका एक हुक्म था, एक सीधी सी बात जो उनकी पूरी सेना के लिए पत्थर की लकीर थी। अगर मेरा कोई भी सैनिक किसी दूसरे धर्म या किसी महिला का अपमान करता पाया गया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। और यही वो चरित्र था, यही वो इज्जत थी जिसके लिए लोग उनके एक इशारे पर जान देने को तैयार थे। तो चलिए आखिर में इस पूरी कहानी को समेटते हैं। वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो हम सब छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से सीख सकते हैं? सबसे पहली बात, विजन, एक ऐसी सोच जो मौजूदा हालात को चुनौती दे। दूसरी, स्ट्रैटेजी, यानी बहादुरी और दिमाग का वो बेजोड़ मेल। तीसरी, तैयारी, हमेशा सबसे बुरे के लिए तैयार रहना। चौथी, जुझारूपन, ये याद रखना कि हर हार एक बड़ी वापसी का मौका हो सकती है। और सबसे ऊपर, कैरेक्टर, यानी अपने उसूलों से सम्मान कमाना, क्योंकि असली लीडरशिप ताकत से नहीं, चरित्र से आती है। तो अंत में बस एक सवाल बचता है, इस महान योद्धा की कहानी से हम सबके लिए सबसे बड़ी सीख क्या है? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर खोजना है। लेकिन एक बात तो तय है, उनकी कहानी आज भी रास्ता दिखाती है।